ब्रह्मचर्य परम जीवन, परम पुरुषार्थ ब्रह्ममय है। परमार्थ की शुरुआत ही ब्रह्मचर्य से होती है। शरीर में जितनी पावर शक्तियां हैं वो सबका अंतिम रूप वीर्य है। सबका अंतिम रूप, सप्तम धातु का अंतिम रूप बनता है जाकर वीर्य। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य परम श्रेष्ठ पदवी, ब्रह्मचर्य परम स्वतंत्र स्थिति, ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। इसी में क्षमता है हर प्रेशर को सहने की। आप समझो ब्रह्मचर्य के द्वारा हमारी जब स्मृति प्रवीण होती है तो एक बार बोलो वो दिमाग में उसको हिट कर ले। आप कभी जीवन में पूछ लेना, तो हमारे जो बच्चों को प्रेशर लगता है ना, वो ब्रह्मचर्यहीनता के कारण लगता है। नहीं, एक आनंद की अनुभूति। ब्रह्मचर्य एक शीतलता है, ब्रह्मचर्य एक बल है, तो ब्रह्मचर्य ब्रह्म है। I am not a king, I am not a god, I am ब्रह्मचर्य जीवनी शक्ति है। उसका जितना नाश करोगे उतनी आपकी हानि होती चली जाएगी। 20-25 तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। वीर पुष्ट होता है उससे, फिर उससे बलवान सुंदर संतानें उत्पन्न होती। ब्रह्मचर्य शीतलता प्रदान करता है, गंभीरता प्रदान करता है, ब्रह्मचर्य बल प्रदान करता है, बुद्धि प्रदान। ब्रह्मचर्य से लाभ ही लाभ है, एक भी हानि नहीं है। ब्रह्मचर्य में एक जोश होता है, एक उन्माद होता है, एक जिद्दी स्वभाव होता है। हारने का स्वभाव ही नहीं होता ब्रह्मचारी का। जहाँ हारने का स्वभाव होता है वहीं वो विजय प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दो फुसकार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता, काट के फेंक दिया। 21 बार क्षत्रियों को बेच चुके, उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। अब ऐसे डॉक्टर हो गए। एक आए थे बहुत ही कमजोर स्थिति में, उनका हमें डॉक्टर ने बताया 3 बार हम ब्रह्मचर्य नष्ट करते हैं रोज। तो कफन तैयार कर दो, आगे की जो स्थिति आएगी वो कफन वाली आएगी, दूसरी तो है नहीं। कितने मूर्ख हैं, अपने को डॉक्टर समझते हैं। ब्रह्मचर्य का नाश करने वाला कैसे स्वस्थ हो सकता है? ब्रह्मचारी है, कोई रोग हुआ है प्रारब्धवशात, औषधि का सपोर्ट कीजिए, फौरन ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा तो और कोई भी रोग उसे परास्त नहीं कर सकता। इस भोग वृत्ति को साक्षात मृत्यु रूप देखो। ये मृत्यु है तुम्हारी। ये नाशवान काम क्रोधादि तुम्हें प्रेरित करेंगे, तुम इनके वेगों को सह जाओ। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा। अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा। महादेव जी कहते हैं ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण करना महान उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़कर कोई तपश्चर्या तीनों लोकों में प्रसिद्ध नहीं है। जो ऊर्ध्व का अखंड ब्रह्मचारी है वो पुरुष नहीं, वो साक्षात भगवत स्वरूप। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं है तो ये मत करो। इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी। ये बिल्कुल इसका तो देखा है। और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाएगा उसकी क्षमता के अनुसार। हाँ, ब्रह्मचारी मतलब आग। ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। ये क्या है? जैसे गिलहरी नहीं एकदम चिलचिलाती भागती है, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होता है। पता नहीं तुम लोगों को बातें समझ में क्यों नहीं आ रही। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं। जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते। उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर। मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा। यह है ब्रह्मचर्यम चरंती भगवत आराधन संपन्न उपासक का। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती, जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है। ऐसे उसकी स्फूर्ति होती पैरों में।
देखो आप थोड़ी देर ब्रह्मचर्य लेकर के देखो, आपके नेत्रों में चमक आ जाएगी, आपके कपोलों पर लावण्य आ जाएगा, आपके हृदय में बिना कुछ किए एक आनंद की लहर सी दौड़ती रहेगी। थोड़े दिन रहते देखो, 1 वर्ष ब्रह्मचर्य रहिए, अपने आप स्वाभाविक जो क्रिया होती है उस पर दृष्टि मत डालिए, आप अपने संकल्प से कोई गलत कार्य मत कीजिए और ब्रह्मचर्य रहिए, तो आपको आनंद का अनुभव होने लगेगा। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए, कुसंग ना हो, तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं से नारकी खेलों की तरह। तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी हस्तमैथुन करने की। लगाओ जरा दंड बैठक लगाओ, 100 दंड मारो, 100 बैठक मारो, 5 किलोमीटर दौड़ो। अभी देखो कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ये तभी कर पाओगे जब वो रुकेगा, और ये करोगे तभी वो रुकेगा अपने आप। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है, क्योंकि भगवत मार्ग का पथिक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए पहला तो ये निश्चय करना होगा कि आपकी वीर में महत्व बुद्धि हो जाए। जिसे आप व्यर्थ समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। चाहे जितना आप उसको निकालते रहिए, आपको सुख कभी नहीं मिलेगा, दुख बढ़ता चला जाएगा। और ब्रह्मचर्य का जरूर ध्यान दो। आज व्यभिचार परायण हमारी जनता हो रही है, जिधर देखो व्यभिचार का बोलबाला है। गृहस्थ में है तो उचित ब्रह्मचर्य, और विरक्त में है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बिना, ब्रह्मचर्य जीवन की नींव है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्तमैथुन, ये वो सब नष्ट किए दे रहे अपने आप को। ये क्या है? मनुष्य जीवन का उपहास कर रहे हो। बड़े भाग मानुष तन पावा। शरीर में सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचर्य से आती। गर्मी, सर्दी, बरसात, मान अपमान, निंदा, स्तुति, ये ब्रह्मचर्य से सहने से। ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी रसना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जबान पर, जबान बिगड़ी सब बिगड़ा। गंदे आचरण वाले, जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच हैं, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी। हमारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा। तो उसको जहाँ विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन है। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा। तो हम विपत्ति में भी, जहां हमें फंसना चाहिए, वहां भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। भगवान परशुराम जी ने 21 बार अकेले संपूर्ण भूमंडल के राक्षसी स्वभाव वाले क्षत्रियों का विनाश किया। 21 बार घूम घूम करके अकेले फरसे से। क्यों? बाल ब्रह्मचारी। जहां देखो वहां ब्रह्मचर्य की महिमा प्रकाशित होती। तो ब्रह्मचर्य तो रहना नहीं चाहता कोई। और ये सब दवाइयां ववाइयां खा के थोड़ी बल बनता है। दवाइयां खा के बल नहीं बनता। बल बनता है संयम से, नियम से। अगर संयम नियम में रहो, नमक रोटी भी खाओ, तो आप अच्छे बलवान हो जाओगे। आपका शरीर आकर्षणकारी हो जाएगा। जब ब्रह्मचर्य शरीर में होगा ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए। कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए।
30 मिनट कम से कम दंड है, बैठक है और भी आसन है योगियों ने बताए हैं। और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि जो भी आप सीख पाए। और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान न कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो चाय की जरूरत क्या है। ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है कि उसे जरूरत ही नहीं दूसरे किसी गर्म पदार्थ से परेशान। अगर अभी संयम से चलो, अभी उठ जाओ। न संयम है, न नियम है, न धर्म है, न भजन है, बस वही व्यभिचार, वही खान पान गंदा, वही सोच गंदी, तो वो फिर निकलते चले जा रहे। उनके जो दैवी संपदा है वो सब निकलती चली जा रही, आसुरी संपदा बढ़ती चली जा रही। जहां लग रहा है कि यहाँ गिर सकते हैं वहां संयोग ही न बैठने दें, दूरी बना के रखे। पक्का समझो, कभी ऐसा संयोग बन रहा हो, भाग पड़ो कमजोर बन के, बलवान बन के, वहां बैठना नहीं। बैठ गए तो गए, देर नहीं लगती, बहुत बलवान है। और अगर कमजोर बन के भाग गए तो बच गए। इसमें भागना ही है, उससे लड़ नहीं सकता कोई गर्व न करे महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य रह के कि मैं काम विजयी हो गया। भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो, वो शिव है, वो शिव है, उनकी समाधि भंग कर सकता है, तो जीव हो। अगर कदम रख दिया है वैराग्य के मार्ग में तो चाहे धज्जियां उड़ जाए, आग लगा दी जाए पूरे शरीर में, मैं जलना पसंद करूंगा, परमार्थ भ्रष्ट होना नहीं। ये स्वीकार करो, हृदय से स्वीकार करो। तुम्हारी स्वीकृति में दम है। तुम अगर स्वीकृति अगर हृदय में बैठा लो कि स्वयं भगवान आवे और मुझे विशेष सेवन की आज्ञा करें, तो मैं उनकी इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। आप विजय को प्राप्त होंगे, आप कोई परास्त नहीं कर पाएगा। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा, दैया रे भाग गया। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौंद दिया, गिरा दिया। सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। डरो मत, घबराओ मत, गिर जाना भी यहाँ दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। ये ऐसा खेल नहीं है कि आप निराश हो जाएं, आप परास्त हो जाएं। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है, गिर गए हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाता है। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। बहुत शोध की बात कह रहे हैं, जब तक ब्रह्मचर्य नहीं है ना, आप सब नाटक होता रहता है। बच्चा थोड़ी देर में सो जाना, थोड़ी देर में सब चेहरे बुझे हुए, काहे अंदर कई प्रश्न उत्तर, अंदर कई वासनाएं जो धारणा करने की सामर्थ्य सुना और एकदम वो ब्रह्मचर्य में होती है। का पालन कीजिए, ब्रह्मचारी बनिए। और हनुमान जी के पास एक ही पावर है, ब्रह्मचर्य। सबसे बड़ी पावर ब्रह्मचर्य, तेज। ब्रह्मचर्य से तेज आता है, वाणी में ओज आता है, आकर्षण होता है। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। मृत्यु से बढ़कर कोई खेल नहीं। मृत्यु तू मेरा प्रीतम है,
बढ़ो विभूतियों में। भगवान कह रहे सब कुछ हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूँ। जब आप आ रहे तो फिर मृत्यु भयभीत करो। इससे बड़ी कोई घटना होती है? एक कायर थोड़ी इस मार्ग में चलते हैं, सूरवीर। तुम्हारी खोपड़ी में बैठ के तुम्हारे हाथ से तुमको जहर खवा देगा, तुम्हारे हाथ से तुमको पंखे में लटका देगा, तुम्हारे हाथ से गोली शूट करवा देगा। कर्म बलवान है, इसलिए ऐसा ना मानना चाहिए कि बाद में देखा जाएगा। देखने लायक नहीं रहोगे, ऐसा दंड आता देखने लायक नहीं। सच्ची कहते हैं पाप से डरो, वो जब फलीभूत होता है ना तो अच्छे अच्छों के। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मन बुद्ध के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, वमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हो? उल्टी के समान त्याग देते हैं। क्या है? चमड़ी का केवल ऊपर से लगा हुआ, नहीं तो है क्या? यही मूत्राश्रय मलाशय मूत्र मल के द्वार। और कौन सी महान निधि है? सच्चिदानंद भगवान में चित्त जुड़ने वाला मलमूत्र के द्वारों में बिकेगा। मलमूत्र के द्वारों में बिकने वाले का मतलब सच्चिदानंद से जुड़ा नहीं है। जीवित रहूं या मर जाऊं, कदम पीछे नहीं हटेंगे। ये उन बहादुरों का मार्ग है परमार्थ। कायरों का मार्ग नहीं कि काम क्रोध मारा थप्पड़ और फैल के गिर गए, कंठी अलग माला अलग तिलक अलग। ये उनका कार्य नहीं है, उन सूरवीरों का कार्य है। जीवित रहूं या मर जाऊं इसकी कोई परवाह न विकृति में, अपनी भक्ति में विकृति नहीं आने दूंगा, अपने भगवत मार्ग में कभी कमी नहीं आने दूंगा। खूब मस्त रहो। हम कहते हैं मनुष्य जीवन यार मस्ती के लिए मिला है, लेकिन लोग मस्ती समझते हैं क्लब में, मस्ती समझते हैं शराब में, मस्ती समझते हैं मुर्गा उर्गा में। अरे मस्ती भगवान में है यार। कैसी? हम ये आपको बताना चाहते हैं कि मांस में शक्ति नहीं है खाने से, ये गंदे आहार में शक्ति नहीं है। सात्विक आहार खाओ, भजन करो, आध्यात्मिक बनो, बलवान हो जाओ। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में नहीं रहना चाहिए। फेल हो गए तो क्या होगा? क्या हो गया? यही जिंदगी है, इतनी जिंदगी है। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं है। कर्म से हमें अधिकार है, फल पर नहीं। फल में असफल हुए तो क्या हुए? फिर करेंगे, आगे भगवान सफलता देंगे। इस बार भगवान ने ऐसी कृपा की, आगे और कृपा कर। और कब तक करें महाराज? जब तक सफलता न मिल जाए। मनुष्य जीवन मिला है, जब तक हम अपने उद्देश्य में सफल न हो जाए तब तक निराश नहीं होना चाहिए। मुझे गलत आचरण नहीं करना, मर सकता हूँ, गलत आचरण नहीं कर सकता। मैं गलत मार्ग में नहीं जा सकता, भले खड़ा रहूं यहीं। अगले जन्म में हमें रास्ता मिलेगा तो चलूंगा, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा।